यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जॉइंट डायरेक्टर रफी अहमद भट्ट जी से। तो आइए ले चलते हैं उनके पास। सर वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। सर जिस तरह से मैंने बात की फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और अगर बात की जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, सबसे पहले इसका डिफरेंस क्या रहता है, क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है ये 1996 में एक कैबिनेट डिसीजन के प्रति उसके द्वारा एक फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जम्मू कश्मीर। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो हमारा ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस वक्त काम कर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया। क्योंकि आपको पता है कि हमारी स्टेट में मिलिटेंसी काफ़ी देर से चल रही है, करीब 3 दशक हो गए। तो कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि मिलिटेंसी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा जंगलात का नुकसान, खासकर हमारे जो प्राइम फॉरेस्ट एरियाज हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा है, पुंछ रजौरी का एरिया है, और जो हायर रीचेज में फॉरेस्ट है उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ मिलिटेंसी के टाइम में। तो एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि हम एक पुलिस पैटर्न पर एक फोर्स बनाएंगे जो एक आर्म्ड फोर्स। तो 1996 में इस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसके बाद से ये आज काम कर रही है। पूरी स्टेट में इसका एक काम चल रहा है, पूरे सक्रिय है, 24/7 फोर्स है। तो बेसिक मकसद इस फोर्स का है जो हमारी टेरिटोरियल फॉरेस्ट है, जो एस्टेट ऑफिसर्स हैं, जो एस्टेट जो फॉरेस्ट जो टोटल फॉरेस्ट हमारे पास है वो एक एस्टेट है, वो एस्टेट टेरिटोरियल फॉरेस्ट के पास है। हम उनको असिस्टेंस करते हैं जब भी किसी भी किस्म का कहीं कोई नुकसान होता है, कहीं पर कोई इलीगल एनक्रोचमेंट होती है, फॉरेस्ट डैमेज होता है, स्मगलिंग होती है, तो हम उनके साथ मिलके ये जितने भी मेनेस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश। एज ए जॉइंट डायरेक्टर की बात की जाए तो आपका किस किस तरह के कार्य रहते हैं और क्या क्या आप करते हैं? देखिए, मैं आपको अपनी ऑफिस पोजीशन से पहले मैं ये बताता हूँ कि स्टेट लेवल पर हमारे जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं वो हैं डायरेक्टर साहब। तो डायरेक्टर दरबार मूव पोस्ट के साथ होते हैं। तो आजकल जो हमारा डायरेक्टरेट है वो श्रीनगर में है। तो प्रोविंशियल लेवल पर जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर आप यहाँ पर बैठे हैं आज मेरे ऑफिस में। तो इसमें हम हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस में 12 डिवीजन्स हैं जिनको हम गामा यूनिट्स कहते हैं। हर गामा यूनिट में एक डिप्टी डायरेक्टर है। जैसे हमारे डीएफओस होते हैं, हर एक डिवीजन में डीएफओ होता है, उसी तरह से उसी के पैरेलल में एक डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है। हर डिस्ट्रिक्ट में डीएफओ के साथ मिलकर हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो है वो काम करते हैं। और यही जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया पहले कि क्या प्रोटेक्शन के मेजर्स लेते हैं, इलीगल फेलिंग को रोकते हैं, इलीगल स्मगलिंग को रोकते हैं, एनक्रोचमेंट्स को रोकते हैं, और जब भी उनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है हमको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी शुरुआत की बात की जाए, यहाँ तक के सफ़र की बात की जाए, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स की बात की जाए, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले एज रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती हुआ, और उसके बाद जो भी एसेंशियल ट्रेनिंग्स हैं हमारी होती हैं, प्रमोशन ट्रेनिंग्स होती है, वो मैंने की। बेसिकली मैं एक फॉरेस्ट्री का ग्रेजुएट हूँ और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है बीएससी फॉरेस्ट्री उड़ीसा स्टेट से की है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने मास्टर्स की फॉरेस्ट्री में फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वे बैक इन 1994। उसके बाद कंपटीशन में आके मैंने फिर रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 जो है उसमें मेरी नियुक्ति हुई। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट हुआ, तो आज मैं डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट के अहदे पर हूँ। जी, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात की जाए, आपने बचपन से सोचा था कि मुझे इसमें आना है, कुछ और एम था आपका? नहीं, बेसिकली मुझे फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि हमारी जो बैकग्राउंड भी है एक रूरल बैकग्राउंड से हम आए हैं, तो फॉरेस्ट के साथ बड़ा क्लोज नाता रहता है हमारा। तो बचपन से ये चीज़ चाहती थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके अपनी सेवाएं दूँ, तो वो ख्वाब तो पूरा हुआ है। जी, जैसे कि आपने बताया कि बचपन से आपका ख्वाब था कि मैं इस डिपार्टमेंट में आऊँ। अगर प्लांटेशन की बात की जाए, दिन पर दिन जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के जैसे हालात जम्मू में देखने को मिल रहे हैं,
तो प्लांटेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है? हाँ देखिए, प्लांटेशन तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और काफ़ी ज़्यादा इसमें डिपार्टमेंट्स का सहयोग रहा है। और ख़ासकर इस साल में उतनी ज़्यादा प्लांटेशन नहीं हुई कुछ वजूहत की बिना पर, लेकिन फॉरेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त एक्टिविटी है वो प्लांटेशन है। प्लांटेशन हमारी नॉर्मली मानसून टाइम में होती है, जैसे इस साल अभी मानसून इतना बढ़िया हुआ, इसमें भी प्लांटेशन हुई, और आने वाले जो सर्दियाँ होंगी उसमें हमारे हाई रीचेज जो है पहाड़ी एरिया उनमें प्लांटेशन होती है। तो प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जिस तरीके से हमारे जंगल जो है वो कम हो रहे हैं, उसमें बड़ी सारी वजूहत हैं, इलीगल फेलिंग है, या हमारे जो जंगलात हैं वो दूसरे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में हैं उसमें वो डाइवर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारे जो हमारे पेड़ हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उनको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास प्लांटेशन ही एक वाहिद ज़रिया है। जो प्लांट्स हम कोशिश करते हैं कि अपने सीजन में लग जाएं, और उनकी रख रखाव भी डिपार्टमेंट इंश्योर करें। जी, अखनूर वाली साइड की बात की जाए, 4 लाइनर बन रहा है, और जिस तरह से दिन ब दिन पेड़ काटे जा रहे हैं, तो क्या असर पड़ रहा है इस पर? हमारा पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता देखिए, जहाँ तक मेरी इस बारे में इंफॉर्मेशन है जी, वो तो ये है कि एक 4 लाइन का प्रोजेक्ट भी उस तरफ जा रहा है। तो चूँकि वो जो अलाइनमेंट में वो पेड़ आते होंगे, नेचुरली जब तक ना आप वो पेड़ हटाएंगे तब तक आपकी अलाइनमेंट पूरी होती नहीं है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये एक कंसर्न का विषय हो सकता है कि एट ए टाइम आप इतने पेड़ नहीं लगा सकते हो जितने आप काट रहे हो। लेकिन चूँकि डेवलपमेंटल फेज में हम इसके चल रहे हैं, और वो भी एक आपने देखा कि उस तरफ से कितना ज़्यादा हमारा जैमिंग होती है, ट्रैफिक जैम होता है, कोई बच्चे स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, लोग दफ्तर में नहीं पहुंच सकते हैं, पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है, वो स्टैंडर्ड होते हैं कई कई घंटे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि उसको 4 लाइनिंग किया जाए, तो 4 लाइनिंग का जो अलाइनमेंट है उसमें जो पेड़ आ रहे हैं वो तो कटेंगे, लेकिन मुझे पूरा इस बात का विश्वास है कि जैसे ये 4 लाइन प्रोजेक्ट हमारा पूरा होगा, उसके साथ साथ ही हमारी प्लांटेशन और भी बेहतर तरीके से आएगी, और हमारा जो कंपनसेशन जो लॉस हुआ है यहाँ पर उसको बेहतर तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। जम्बो ज़ू की बात की जाए, अभी उसका जो कार्य है वो चल रहा है, आखिर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो उसमें लाई जाएगी, कौन कौन से नए जानवर लाए जाएंगे जो लोगों को अट्रैक्ट करें? तो देखिए, ये तो एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का विषय है जी, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये जम्बू ज़ू जो है, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शंस ऑफ द स्टेट जी, नॉट ओनली जम्मू डिस्ट्रिक्ट। और उसका जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नेशनल हाईवे के साथ है, और उसका जो एरिया है बिल्कुल एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। उसमें जब भी जो भी कोई जानवर रहेगा तो एक किस्म से उसको अपना ही एक वो माहौल देने की कोशिश की गई है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का। तो इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने भी हमारे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट की जो एनिमल्स हैं, दुर्लभ एनिमल्स हैं, उनको वहाँ पर उनके एनक्लोजर वहाँ पर बनाए जाएंगे, और ये कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम इनको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाए। उस पर अभी काम चल रहा है जी। जैसे कि हमारा आइडिया एक्सचेंज का प्रोग्राम रहता है, हम ज़्यादातर आप ही के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था। तो अगर आपके एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स की बात की जाए, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, कैसा एक्सपीरियंस आपका? हैसियत है जॉइंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, मेरा ये मानना है कि जो हमारी फोर्स है ये 24/7 मोड पे है जी। हमारा वर्किंग भी आप ये माने कि हर जो हमारे गामा यूनिट्स हैं, हर गामा यूनिट में हमारे कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं जो 24/7 वहाँ पर ड्यूटी चल रही है। उनका बिल्कुल कम्युनिकेशन है पूरी तरह से, जो भी पॉसिबिलिटीज़ है कम्युनिकेशन हम उनको देते हैं। तो जब भी हमको किसी किस्म की कंप्लेंट आती है कहीं से, ये खाली डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, अगर हमको पब्लिक की तरफ से भी कहीं पर आती है कंप्लेंट रिगार्डिंग एनी इलीगल डैमेज या कोई एनक्रोचमेंट होती है, तो हम उसमें पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी स्पॉट पर पहुंचें और अपनी कार्रवाई शुरू करें। जो भी हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है या जेएंडके फॉरेस्ट एक्ट है 1987 जो 97 में अमेंड हुआ है, तो हम उस पर कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी एक्ट करने की। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की बात की जाए, कौन कौन सी स्कीम्स इसके द्वारा लाई गई है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट जो है आने वाले हैं? जहाँ तक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का ताल्लुक है,
यहाँ पर हमारा चूँकि जो मैंडेट है वो सिर्फ प्रोटेक्शन है जी। तो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास फोर्स है। फोर्स जो है वो बैरक्स में रहती है, तो हमारे जितने भी गामा यूनिट्स हैं वहाँ पर बैरक्स बनी होती है। तो ज़्यादा कोशिश डिपार्टमेंट की रहती है कि जो हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लोग हैं, फील्ड वाले फंक्शनरीज हैं, तो उनको हम बेसिक सहूलियात जो है वो अपने यूनिट्स में देने की कोशिश करते हैं। जैसे उनकी बैरक्स होती हैं, जैसे उनका मैस है, या उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम अपनी बैरक्स में मिनिमम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ज़्यादातर हमारा काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होता है, उनकी बैरक्स को ठीक करना, उनका लिविंग एरिया जो है वो ठीक करना, उनको प्ले ग्राउंड्स बेहतर करना, और उनके लिए जो स्पोर्ट्स की सहूलियात हैं वो फ्राहम करना, और उसके साथ साथ उनके जो फिट रखने के जो हमारे कुछ वो हैं सिस्टम है, जो हम उनको स्पोर्ट्स देते हैं या पीटी परेड कराते हैं उनको, तो वो हम बेसिक फैसिलिटीज उनको देना चाहते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि बचपन से ही आपको लगाव था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट की तरफ लगाव था, काफ़ी प्यार था, और आपका एम भी वही था, आप उस पर भी खरा उतरे। कुछ बच्चे जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनका जो एम है उनका वहाँ तक जाना चाहिए, कितनी मेहनत क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स अगर आपके द्वारा? देखिए, जहाँ तक एक बहसियत एक आम शहरी का ताल्लुक है जी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आकर ही फॉरेस्ट की सेवा कर सकते हैं। जी। देखिए, फॉरेस्ट एक इतना इम्पॉर्टेंट विषय है हर इंसान के लिए, चाहे वो एक घर में रहने वाला हो, चाहे वो एक बिजनेस क्लास हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक एम्प्लॉई हो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर एक के लिए फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस बराबर है। जी। अब ये होता है कि देखिए, फॉरेस्ट है, जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, आपके साथ में मुखातिब हूँ, आप मेरे साथ मुखातिब हैं, तो बेसिक जो चीज़ हमको जिंदा रख रही है वो ऑक्सीजन है। जी बिल्कुल। ऑक्सीजन हमको कोई और दूसरी चीज़ दे ही नहीं सकती है सिवाय ग्रीन लीफ के, पत्ते के, ट्री के। तो वो जब तक वो नहीं है तब तक ऑक्सीजन नहीं है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा वजूद नहीं है। तो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया की जो 50% 50% ऑक्सीजन जो है वो अमेज़न के फॉरेस्ट रिलीज करते हैं, सिर्फ अमेज़न तो अमेरिका में है। बाकी दुनिया के जितने भी जंगल हैं वो बाकी 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ ग्रीन लीफ ही दे सकता है, प्लांट दे सकता है, और कोई चीज़ नहीं दे सकता। तो नेचर का जो मैकेनिज्म था वो ये था कि जो इंसान के लिए उसने ऑक्सीजन का एक लेवल रखा था वो उसको जो अवेलेबल ऑक्सीजन ये है ट्रीज है उनसे मिल जाती थी। लेकिन उसके साथ साथ इंसान की अपनी कंफर्ट की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से जो हमारे इसको इतना पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, चाहे हमारा रेफ्रिजरेशन से हो रहा है, CFCs का जो इस वक्त एक इनफ्लो है, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल हो रहा है कम हो रहा है वो काफ़ी अलार्मिंग है। तो उसकी वजह से इंसान पर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जितने ट्रीज हों उतने, तो उस विषय में मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट, खासकर सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन होती है, स्कूल्स के अंदर में उनके जो ओपन एरियाज होते हैं वहाँ पर प्लांटेशन करते हैं, रोड साइड प्लांटेशन की जाती है। और ख़ासकर पिछले कई सालों से तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस बारे में इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। उनको भी जब एनवायरनमेंट का, दिल्ली की बात हम करते हैं, दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, उसके मुकाबले में जम्मू में थोड़ा फर्क है। अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ तो काफ़ी फ्री एटमॉस्फेयर लगता है। अब देखिए, लोग अच्छा वातावरण हासिल करने के लिए कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बड़े दूर दूर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, रोड्स अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी लोग रिस्क लेके वहाँ पे चले जाते हैं। क्यों? वहाँ पर ग्रीन एंड क्लीन है, साफ हवा है। तो अगर साफ हवा के लिए लोग इतना दूर आ सकते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क है कि हम उसके बारे में क्यों अपनी तरफ से योगदान दें। तो मेरा एक यही सुझाव होगा सभी जो भी सुनने वाले हैं, दर्शक जो हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर हम भागीदार हैं पोल्यूशन करने के मामले में, मान लीजिए हम पोल्यूशन कर रहे हैं, पोल्यूशन हम धुआं फैला रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं तो धुआं आ रहा है उसका, या घर से हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं बाहर, या इस किस्म के और जो प्रदूषण हो रहे हैं, अगर हम उसमें प्रदूषण करने के लिए भागीदार हैं तो प्रदूषण रोकने के लिए भी हमें भागीदार बनना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने, सर का एक ही मैसेज था
ग्रीन लीफ है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हम हैं, इसलिए हमें प्लांटेशन जो है करनी चाहिए ताकि हमारा जो फॉरेस्ट है वो सेफ रह सके और आप भी अपनी जो लाइफ है वो अच्छी रख सके। जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।